सबसे मेन चीज़ इसमें उन्होंने भाई अदरक डाली है, जो कि मेरे पास। आज फिर हमारी मेहमान चिड़िया हमें इस साइड से आवाज़ें दे रही हैं। उसकी खूबसूरत आवाज़ सुन के मैं घर से बाहर निकला हूँ। उसकी खूबसूरत आवाज़ सुन के मैं इस साइड पे आ गया हूँ। सामने बैठी है। ओ वो हो गई। अस्सलाम वालेकुम, मैं शुएब मेहरज़ादा एक नए व्लॉग के साथ वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज सर्दियों की पहली ठंडी हवा चल रही है और आज धूप भी अच्छी लग रही है। दिल कर रहा है धूप में खड़ा होने को, जिस तरह सर्दियों में करते हैं। और आज हम सुबह सुबह उठे हैं, अपने सारे घर की है सफाई, और सफाई करने के बाद अभी जो है हमने अपनी डकी स्क्वाड का तालाब का पानी तब्दील करना है, और उसके बाद आज कहीं जाने का भी हमारा प्लान है। पहले हम अपने घर को संभालते हैं और उसके बाद फिर निकलते हैं, क्योंकि अब की बार हमने निकलना है तो 3-4 दिनों बाद वापस आना है। तो कहीं लंबे सफ़र पे जा रहे हैं। और उसके बाद बहुत दिन हो गए थे हमने इस साइड पे जो हमारे जामुन के पौधे हैं उनको नहीं देखा, तो उनका हाल वाल लेते हैं। और ये मेरे ख्याल में अब हमें ख़त्म कर देनी चाहिए। नहीं, हाथ से नहीं होगी, हथौड़ा यूज़ करना पड़ेगा हमें। और हमने अपने घर से न्याज़बो का पौधा निकाल के वहाँ शिफ्ट कर दिया था, और एक बाहर वाली साइड पे न्याज़बो का पौधा था वो हमने शिफ्ट कर दिया है यहाँ पर। यहाँ भी अच्छा लग रहा है, कोई भी पौधा ज़ाया नहीं करना चाहिए। और ये किक्कर की चीड़ इतनी ज़्यादा है, ये मेरे ख्याल में इसी की वैक्स वगैरह होती है और ग्लू के काम आती है। हम बचपन में इसको पिघला के ना अपने जूते वगैरह अगर टूट जाते थे वो भी ठीक करते थे, और कापियाँ किताबें जो हैं उनकी जिल्दें भी हम इसी से ठीक कर लेते थे। और जामुन के पौधे माशाल्लाह अच्छे खड़े हैं हमारे, लेकिन इनको पानी लगाना है। बाहर होने की वजह से अक्सर इनको पानी लगाना जो है वो हमें याद नहीं रहता। और आजकल सारा सब्ज़ ही सब्ज़ है, कोई फसल खाली नहीं पड़ी। और मज़े की बात है, ये वाली जो चीड़ है ये बिकती भी है, इसकी कोई दवाई वगैरह बनती है। तो गांव के लोग जो हैं इसको उखाड़ते हैं कीकर से। ये देखें, यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है। वैसे हमें भी एक तजर्बा करना चाहिए कि ये कितने में बिकेगी और इसका रेट वगैरह क्या है। वो ऐसे उतार लेते हैं कीकरों से, और शहर में जो है ना वो एक पंसार की दुकान होती है जहाँ पर देसी जड़ी बूटियाँ वगैरह मिलती हैं, तो वहाँ पर ये बिकती है। लेने जाएँ तो काफ़ी महंगी होती है, बेचने जाएँ तो इतनी ज़्यादा वो नहीं लेते। तो सबसे पहले पानी लगाते हैं जामुन को। और अब ये चीड़ बेचनी नहीं है हमने, वैसे मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे लेके आया हूँ। और हमारे कमरे के ये वाले जो हैं बने हुए चिरागदान इसे हम कहेंगे या ताकदान कहेंगे, ये खाली पड़े थे। और मैं काफ़ी दिनों से पता कर रहा था कि यहाँ पर जो हमारी लालटेन होगी वो केरोसिन ऑयल से, मट्टी के तेल से चलने वाली, वो हमें मिल जाए। वो हमें मुल्तान से भी नहीं मिली, तो फिर मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया। वो इंशाल्लाह जल्द आ जाएगी 2-4 दिनों में। कुर्सियाँ रखने की जगह बन गई है ये वाली अब, लेकिन यहाँ पे चीज़ें महफूज पड़ी होती हैं। इस कोनों की जो हमने कटाई कर दी थी, अब जो है वो घर में खाली खाली घर लग रहा है हमारा। लेकिन ये कोनों है, इसने अपनी वो बनाई हुई है। हमारा सामने वाला जंगला अभी खाली पड़ा है, लेकिन इंशाल्लाह अब हम टूर से वापस आते हैं तो यहाँ भी जो है ना कुछ लेके ही आएंगे। बकरियाँ भी वहीं से देख के आएंगे जहाँ हम टूर पे जा रहे हो, जहाँ भी उसी साइड पे रहें जहाँ बकरियाँ। डगी स्क्वाड जो है वो यहाँ पर आराम, सुबह नाश्ता करने के बाद ये फुल टाइम सुकून करता है। दरवाज़ा खुद ही बंद हो जाते हैं, खुल गया। दिन का 1 बजने वाला है और हमने तैयारी पकड़ ली है मुल्तान जाने के लिए, और एक नया टूर प्लान किया जा रहा है। और मेरे मोस्टली व्यूअर्स कहते थे कि आप जब भी टूर पे जाते हैं अकेले जाते हैं, महानूर को साथ नहीं लेके जाते। तो अब की बार महानूर भी मेरे साथ जा रही है, लेकिन यहाँ से नहीं। अभी जो है मुल्तान जाना है और फिर वहाँ से फिर हमने आगे मेन जो हमारा टूर है वहाँ के लिए निकलेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो है वो मुल्तान तक ही सफ़र, तो इंशाल्लाह फिर अपने टूर के लिए कल हम निकलेंगे।
और मौसम सुबह की तरह अब भी वैसे ही है, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, तो निकलना चाहिए हमें। अभी जो है यहाँ से मुल्तान तक एक दोस्त है मेरे शहर से, उन्होंने साथ जाना है मेरे, और कुछ हमारे वर्क से रिलेटेड जो है वहाँ पे मीटिंग्स भी हैं, तो एक साथ हम अटेंड करेंगे और उसके बाद फिर टूर। मैं साया तलाश कर रहा था और चूँकि दिन का 1 बज गया है तो साया मिल नहीं रहा था मुझे, इसलिए मुझे कमरे में आके ही जो है वो बात करना पड़ी। हवा ठंडी ठंडी चली हुई है और अपने घर को करते हैं अलविदा आखिरी बार, तो निकलते हैं अपने सफ़र की तरफ। बाइक हमारी अंदर ही है, सुबह उस पर टाँकी शाकी मैंने फेर दी थी और अब बस बैग उठाना है और निकलना है। बाकी की रूटीन शेयर करता जाऊंगा आपके साथ। रास्ते में इंशाल्लाह हमारा दोपहर का खाना होगा और चलते हैं जी। तो बाइक हमारी तैयार हो गई है और हुज़ैफ़ा भी आ गया। आज छुट्टी थी आज आपको, हुज़ैफ़ा को 4-5 छुट्टियाँ हुई हैं, मुबारक हो आपको तो बहुत बहुत। और स्कूल से ही जा रहे हैं, जाते हो स्कूल जा रहे हो? काफ़ी दिनों से हुज़ैफ़ा व्लॉग में नहीं आ रहा था क्योंकि भाई आजकल वो स्कूल जा रहे हैं, है ना। और आज हुज़ैफ़ा आया, अब 4 पूरी छुट्टियाँ चिल करेगा। मैं तो जा रहा हूँ भाई टूर पे, आना मेरे साथ। टूर पे घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं, जिस तरह आप टिब्बी पे घूमने फिरने जाते हो। अब आपने टिब्बी पे घूमना फिरना है या टूर पे? टूर पे चलेंगे इंशाल्लाह, जब अल्लाह गाड़ी देगा ना तो फिर हम चलेंगे सारे एक साथ, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। चले जी, तो हमने तैयारी पकड़ ली है और निकलते हैं। हम पहुँचे हैं अपने शहर और यहाँ पर दोस्त को पिक करना है और फिर एक साथ निकलेंगे अपने सफ़र की तरफ। फ़िलहाल गली में उसका इंतज़ार कर रहा हूँ मैं। दरवाज़ा नॉक किया, आ रहा है वो। एक्चुअली वो घर में है अकेला बेचारा, तो इसलिए समेट रहा है हर चीज़। तो इसके बाद तकरीबन 2 बजे हम यहाँ से निकल रहे हैं और दोपहर का खाना अभी तक नहीं खाया, वो रास्ते में जाके खाएँगे और पहुँचते हैं। चलें, बिलाल भाई आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तारुफ रास्ते में। ओके चलें। बाइक की हवा वगैरह ठीक करवा लीजिए क्योंकि महसूस हो रहा था कि हवा कम है इसमें। होगी कितनी हुई? दिन के तकरीबन 3 बज गए हैं और हम अपने शहर से तकरीबन 45 किलोमीटर सफ़र करने के बाद खानेवाल पहुँचे हैं और एक रेस्टोरेंट पे रुके हैं। यहाँ पर दोपहर का खाना खाते हैं। रुका तो मैं इसलिए, यहाँ पे बट कढ़ाई का नाम था पहले, लेकिन अब ये होटल तब्दील हो चुका है, तो उम्मीद करता हूँ पहले वाला ही जायका मिलेगा और ट्राई करते हैं जाके। और लास्ट में या ठीक है, 20-25 मिनट इंतज़ार करने के बाद खाना हमारा आ चुका है और ये वो लाहौरी कढ़ाई थी, लाहौरी बीफ कढ़ाई, तो ट्राई करते हैं। लास्ट टाइम आई थिंक हमने कुछ चिकन कढ़ाई खाई थी और रोटी तंदूर की ही मिली है हमें। बिलाल भाई के बारे में मैंने नहीं बताया, आप अपने बारे में खुद बताएं। मैं क्या बताऊँ आपको, मैं सादा सा इंसान। बिलाल भाई जो है वो केमिकल इंजीनियर हैं और साथ में पहाड़ों पे चढ़ने का शौक़ रखते हैं और बहुत बड़े बड़े पहाड़ों पे चढ़ चुके हैं। आपके वैसे जो है सबसे बड़ी अचीवमेंट वो बताएं मुझे, चलो ये बता सकते। ये 2022 में हमने कश्मीर में एक जगह है नारदा लेक, वहाँ पे हमने पाकिस्तान का 200 फुट का झंडा लहराया 4600 मीटर। कुछ लोग जानते होंगे क्योंकि बड़ी ख़बरों की ज़ीनत बना रहा था तब बिलाल भाई। और खाना खाते हैं, बाकी भी और भी कुछ खुलेंगी। और मेन चीज़ तो बताया नहीं कि मेरा कॉलेज फ्रेंड है, आजकल के दोस्त हम नहीं हैं पुराने यार हैं। माशाल्लाह कढ़ाई बहुत ही ज़बरदस्त है और मैंने सोचा आज रिव्यू दे ही दूँ क्योंकि जब भी मैं खाना खाता हूँ, खाना खाने के बाद चुप करके उठता हूँ और हो गया। अपने व्यूवर्स को बताना भी ज़रूरी होता है कि ये कैसी बनी हुई है। और सबसे मेन चीज़ इसमें उन्होंने भाई अदरक डाली है जो कि मेरे पसंद की है माशाल्लाह। खाने के चक्कर में पूरा 1 घंटा यहाँ पे हमने स्पेंड किया है और खाने के बाद चाय ना हो तो फिर मज़ा ही नहीं है।
बिस्मिल्लाह करते हैं, चाय पीते हैं और उसके बाद फिर हमारा अगला सफ़र होगा। फाइनल खाना शाना खाने के बाद अब हम निकल रहे हैं अपने सफ़र की तरफ। खाना खाने के बाद एक बैड न्यूज़ मिली है हमें, और वो ये है कि हमारी बाइक का पिछला टायर जो है वो पंचर हो गया है। तो शुक्र है बिल्कुल साथ ही होटल था और साथ ही पंचर वाली दुकान, तो पंचर लगवाते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं। अब नहीं कहूँगा कि उसके बाद चलते हैं, अल्लाह ना करे कोई और मसला ना बन जाए। शुक्र है किसी सुनसान जगह पे नहीं हुआ पंचर। हमें यहीं पर शाम के 5 बज गए और जिसने पंचर लगाना था वो दूसरी साइड पर एक ट्रॉलर है, उसको पंचर लगा रहा है और कह रहा है जी मज़ीद 1 घंटा जो है वो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो मज़ीद इंतज़ार करने से बेहतर है कि हम चलते हैं, बाइक को घसीटते हैं। एक दोस्त को मैंने कॉल किया तो वो कह रहा है थोड़ा सा आगे आप जाएंगे तो पंचर वाला आपको मिल जाएगा एक और। चलते हैं जी, एडवेंचर हो गया आज तो। हमें बहुत शौक़ था ढलती हुई शामें देखने का, तो मेरे ख्याल में आज मुल्तान से पहले शाम ढल चुकी होगी। अभी हम खानेवाल टोल प्लाज़ा क्रॉस कर रहे हैं और सिर्फ हवा भरवाई है हमने, जहाँ तक जाता है चलते हैं और उसके बाद फिर पैदल चलना शुरू कर देंगे। अल्लाह 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 अल्लाह। और यहाँ से आगे शॉप है भी काफ़ी दूर। एक और शॉप मिल गई हमें और बाइक खोल ली गई है। पंचर तो लग रहा है लेकिन हमें पंचर मिल नहीं रहा। मसला ये है कि यहाँ से ट्यूब हमारी फूल गई है, अब मुल्तान जाके नहीं डलवाएंगे। ये तो जुगाड़ ला कि मैं मुल्तान न पड़ जावे। ठीक है कर पा दे फिर इसमें। आप तंग तो नहीं हो रहे? ये एडवेंचर करके थोड़ा सा खुश हो जाए। हाँ आप तो वो हो ना, पहाड़ों के मुसाफिर। हाँ ये मुल्तान की चबुर्जी है। तो फाइनल मुल्तान हम पहुँच आए हैं NLC बाईपास, लेकिन हमने इसको नाम दिया है मुल्तान की चबुर्जी, जिस तरह लाहौर की चबुर्जी है। यार प्यारी लग रही है ये तो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर अफ़ियत से पहुंच आए हैं मुल्तान और थक गए हैं भाई। आज जो है ना कुछ एक्स्ट्रा एडवेंचर हुआ है हमारा, क्योंकि बाइक पंचर हुई। फिर एक जगह वाले ने पूरे 1 घंटा हमें वहाँ पे रोका कि यार मैं कर देता हूँ। हम भी गपशप में बैठे थे, जब टाइम देखा तो घंटा हो चुका था हमें। तो उसके बाद फिर अगले बंदे ने जब चेक किया तो उसमें तो पंचर ही नहीं था। तो मतलब कि हमने सोचा कि जब हम होटल में अंदर जाके बैठे हैं ना तो किसी ने हवा निकाल दी है। हो जाता है ऐसा, बच्चे शरारतें करते रहते हैं। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंचे हैं और डर के आए हैं कि पता नहीं फिर कहीं रास्ते में पंचर ना हो। उम्मीद करता हूँ आपको आज के व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।